नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहले हमने पढ़ा था राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो देखते हैं, हम देखो कार्यपालिका को हम क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं राज्यपाल की विधायी संबंधी शक्तियां। और यदि विधायी से जोड़े तो विधि निर्माण का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? व्यवस्थापिका के पास। और यदि राज्य व्यवस्थापिका का नाम लें तो वो होती है विधान मंडल, यानी कि राज्य की संसद, जो एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकती है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ आपको ये बात समझनी है कि विधि वाली जो शक्तियाँ हैं उनमें व्यवस्थापिका को जोड़कर हम किन किन शक्तियों को शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हमको ये देखना है, तो सबसे पहले लेते हैं विधायी शक्ति, यानी कि आपको कोई क्या करना है, कानून या विधि का निर्माण करना है। तो सबसे पहले आपके पास में क्या होनी चाहिए? विधानमंडल। राज्यों की हम बात कर रहे हैं, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो विधानमंडल जब हमारे पास होना चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास उसका क्या होगा? बैठक। तो विधान मंडल के अधिवेशन, पहली शक्ति हमारे यहाँ पर विधायी शक्ति में से क्लियर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि विधानमंडल का अधिवेशन शुरू और समाप्त करना राज्यपाल का कार्य है। ठीक है भाई, स्थिति पहली। उसके बाद में बैठक, जब देखिए अब विधानमंडल की बात करें तो मुख्य रूप से बात आती है विधानसभा की। विधानसभा की प्रथम बैठक को क्या करना? संबोधित करना। ये करता है राज्यपाल, और उसके बाद में भी वो उसके साथ में व्यवहार कर सकता है। कैसे? संवाद टाइप के व्यवहार कर सकता है। तो ये सबसे पहली शक्ति होती है आपकी बैठक से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा कि यदि आपको विधायी शक्ति को पढ़ना है तो सबसे पहले आपके पास में विधि निर्माण के लिए कोई उपकरण होना चाहिए, और वो उपकरण हमारे पास में क्या है? व्यवस्थापिका, जिसको बुलाने की, जिस बैठक को बुलाने की और उस बैठक को समाप्त करने की शक्ति किसके अंदर है? राज्यपाल के अंदर। और विधानसभा की प्रथम बैठक को, जब नई विधानसभा बनती है तो उसकी प्रथम बैठक को राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो सॉरी आपके राज्यपाल क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और ऐसा काम वो यहीं पर समाप्त नहीं कर देते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहली बैठक में ही हिस्सा लेंगे, उसके बाद भी यदि आवश्यकता होती है तो वो समय समय पर बैठक को संबोधित करते हैं। तो ये पहला कार्य आपका हुआ। इसके बाद में दूसरा लेते हैं विधेयक। देखिए विधेयक में आप देखेंगे, विधेयक क्या होते हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब हम कोई कानून बनाते हैं, कानून बनाना है, हमको बनाने जा रहे हैं, बनाना है कानून, तो उस कानून को बनाते समय जब उस कानून को पहले हम क्या करते हैं? एक खाके, यानी कि हमको मान लीजिए कोई नियम आज लागू करना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम बैठे बैठे एकदम से आइडिया आया और हमने नियम लागू कर दिया। नहीं,
पहले उस नियम की क्या बनेगी, रूपरेखा। और उस रूपरेखा टाइप का जो वो नियम होता है, यानी कि जिसे लागू करने के लिए क्या होगी, चर्चा। उस चर्चा के समय उस नियम को क्या बोलते हैं हम, विधेयक। यानी कि कोई भी कानून जब तक किस में होता है, संसद के ऊपर, संसद के अंदर, उस कानून के अंदर जब तक डिस्कशन चलती रहती है, वाद विवाद चलता रहता है, तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। ये स्थिति है इसकी। अब देखिए ये विधेयक किस प्रकार से ड्राइव करेगा। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो कानून नहीं बन सकता। और यदि ऐसा किस स्थिति में होता है, देखिए दोनों या एक, देखिए कुछ क्षेत्रों में 2 सदन है, कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों में 1 सदन है। दोनों या एक सदन में पास विधेयक को राज्यपाल पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अब वो जब इस बात को लौटा देते हैं, तो यदि ये दोनों में से जो भी वहां पर मौजूद है, जो सदन है, वो उस पर विचार करके यदि उसी विधेयक को या तो पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, या उसमें कहेगा कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं, उसको आप सुधारिए, या कुछ खुद के सुझाव के द्वारा क्या कर देता है, प्रेषित कर देता है वापस। और उनको यदि मानकर या बिना माने विधेयक, जो आपकी विधानसभा है, पुनः क्या करे, राज्यपाल के पास भेजे, तो अब राज्यपाल उसको रोक नहीं सकता। यानी कि राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और वो कानून बनेगा, पहली स्थिति। दूसरा, लेकिन कुछ संवैधानिक व्यवस्था वाले विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति से सलाह के लिए रोक सकता है। क्लियर है? देखिए विधेयक कौन सा होता है, जब कानून चर्चा में हो तब तक वो विधेयक है। किसी भी विधेयक को यदि कानून बनाना है तो किसकी आज्ञा चाहिए आपको, राज्यपाल की। और राज्यपाल उस आज्ञा को पहली बार में दे सकता है, या तो अगर वो नहीं दे तो उस कानून को क्या कर देगा, फिर से सदन को लौटा देगा। लौटाने के बाद में यदि सदन उसे पुनर्विचार करके या वैसी ही अवस्था में राष्ट्रपति को फिर से भेज दे, तो अब उसको राष्ट्रपति को राज्यपाल को अब उसको लागू करना ही होगा, यानी इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन कुछ संवैधानिक, यानी कि उस विधेयक के अंदर यदि कुछ संवैधानिक व्यवहार का विषय है तो वहां पर केंद्र सरकार से राय लेने की स्थिति बनती है, इसलिए राज्यपाल उसे रोक सकता है। किस लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए। तो ये आपका हुआ दूसरा स्थिति। इसके बाद में आता है आपका एक नया टॉपिक जिसे हम बोलेंगे अध्यादेश। अभी अध्यादेश है क्या, अध्यादेश ये एक प्रकार का हम इसे बोल सकते हैं आधा आदेश, इस तरह की स्थिति इसकी होती है। देखिए अभी हमने डिस्कशन किया विधेयक के ऊपर, विधेयक के ऊपर डिस्कशन करते समय हमने क्या देखा, विधेयक कहाँ जाएगा, सदन में।
यानी कि विधेयक के लिए सदन होना चाहिए, और विधेयक लाया किसके लिए जाता है? जनता के लिए। यानी कि जनता के लिए कोई भी निर्णय लेना है तो वो सबसे पहले सदन में जाएगा। लेकिन सदन की कार्रवाई क्या हमेशा चलती है? नहीं, सदन की कार्रवाई चलने का एक निश्चित एक समय होता है, और उस समय के बाद में यदि हमें किसकी आवश्यकता पड़े, कानून की, तो हम कहां से लाएंगे? तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार दिया हुआ है। सुनिएगा अब, यानी कि सदन किस में नहीं है? व्यवस्था में नहीं है, यानी कि अभी चल नहीं रहा है, और उस समय देश को या राज्य को किसकी आवश्यकता पड़े, सॉरी राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य में सदन की अनुपस्थिति में कानून की आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल एक आदेश जारी करेगा, जो क्या कहलाएगा? अध्यादेश। समझ लेना इस बात को, वो क्या कहलाएगा? अध्यादेश कहलाएगा। पहली स्थिति आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको आगे जाना है, ये अध्यादेश हो गया, ये अच्छी बात है। अब इसके बाद में आप समझिए क्या है। अब ये अध्यादेश किस स्थिति में चलेगा? तो अध्यादेश जो होगा वो कानून सम्मत यानी कि समान मान्य होगा, यानी कि वो भी इसी तरह से कानून माना जाएगा जिस तरह से उसको व्यवस्थापिका ने बनाया हो, पहली स्थिति। अब ये कब तक मान्य होगा? तो इसकी वैलिडिटी यानी कि इसकी मान्यता सदन के शुरू होने के 6 सप्ताह तक होगी। यानी कि मान लीजिए हमने आज कोई अध्यादेश लागू कर दिया है और उसके 1 महीने बाद क्या शुरू हुआ? कोई सदन का सत्र फिर से क्या हुआ? शुरू हुआ, और यानी कि मीटिंग हुई किसकी? विधानसभा की। और उस विधानसभा की मीटिंग में यदि इस अध्यादेश के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई तो वो मीटिंग के बाद 6 सप्ताह तक क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? समाप्त। परंतु यदि जैसे ही सदन शुरू होता है और उस सदन में अध्यादेश के संबंध में क्या होती है? वाद विवाद, और सदन उसे क्या कर देगा? उसे सही ना ठहराए या उसे क्या कर दे? हटाने की घोषणा कर दे। हटाने की घोषणा करे तो वह 6 सप्ताह तक नहीं रहेगा, तो वह उसी समय से हट जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी कि किसी भी अध्यादेश को ऐसा नहीं है अध्यादेश हटेगा या 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर एक और डिस्कशन के टॉपिक है कि देखिए यहाँ इन्होंने कहा है कि उसको हटाने की घोषणा कर दी जाए तो वो हट जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है वो क्या है? अच्छी स्थिति में चल रहा है और जनता के लिए फलदायी साबित हो रहा है, सरकार के लिए भी, तो ये लोग उसको क्या दे देते हैं? मान्यता दे देते हैं, और फिर उसको क्या बना देते हैं? कानून। तो वो कानून भी बन सकता है, कानून बन जाएगा तो रहेगा ही वो। कानून नहीं बनेगा तो 6 सप्ताह के बाद वो एक तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कब? सदन की बैठक के 6 सप्ताह बाद। और यदि सदन शुरू होते ही जब भी सदन उसको हटाने की घोषणा कर देगा तो वो 6 सप्ताह से पहले भी खत्म किया जा सकता है।
तो ये हुई थी आपकी कुछ स्थितियां। अब यहां पर देखिए, आपकी विधानसभा जो है उसके अंदर तो हमने सारे के सारे प्रतिनिधि चुनकर भेजे, लेकिन जब बात कर रहे हैं विधायी शक्तियों की, तो आपकी व्यवस्थापिका या विधानमंडल का आपको क्या करना है, निर्माण करना है। तो एक सदन होता है जिसका नाम होता है क्या, विधान परिषद। और इस विधान परिषद में 1/6 सदस्य कौन नियुक्त करेगा या मनोनीत, राज्यपाल। राज्यपाल मनोनीत करता है और वो कला, विज्ञान, वाणिज्य, खेल आदि क्षेत्रों से वो लोग होते हैं। इसके बाद में एक और स्थिति होती है सेकंड, कि यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य के अंदर कौन लोग हैं, आंग्ल भारतीय, और उनका जो प्रतिनिधित्व है वो ठीक नहीं आया, तो वो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति आंग्ल भारतीय को भी क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये इनकी शक्ति हुई किससे संबंधित, विधान सभा की राज्यपाल की शक्ति विधायी शक्तियों से संबंधित। धन्यवाद। अब ये वीडियो आपको इतना ही देखना है, इसके बाद में अगली शक्ति का डिस्कशन अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।